हाँ, तो अब देखो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। और क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, 135, 225, 135 और 225। पहले इसको देखते हैं। देखो ये जो यूक्लिड है विभाजन एल्गोरिथम जो है, यानी यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है या फिर जो एल्गोरिथम है वो होती है a = BQ + R। मतलब ये एक फॉर्मूला है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, ये एक सूत्र है, a = BQ + R। R का मतलब रिमाइंडर है, शेषफल है। Q मतलब क्वोशंट है, भागफल है। और B मतलब जिससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो है, यानी कि भाजक मान लो ये। ठीक है, तो मैं अगर इस फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट लूं 135 और 225। ठीक है, इंग्लिश वाले बीच में एंड लिख देंगे। तो अब बात ये आई कि हमारे पास इस जो इसका एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ए की और बी की। ये क्यों हमें सोचना है, आर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पूरी बात समझो, ए हम सोचेंगे, बी हम सोचेंगे मतलब हमारे पास होगा क्वेश्चन में, ए और बी हमारे पास क्वेश्चन में होगा। क्यू हम सोचेंगे, सिर्फ क्यू को सोचना है और आर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बात को ध्यान रखना है कि हमेशा इन दोनों में से जो बड़ा होता है, जैसे 225 > 135, मतलब 135 से 225 बड़ा होता है, ये लिखना है। इसके बाद में ए की वैल्यू लिखनी है 225 और बी की वैल्यू हो जाएगी 335। ये आपको यही लिखना है। मतलब कि जो बड़ा है उसको पहले लिख दो, फिर जो बड़ा होगा वो ए होगा, जो पीछे बचेगा बी हो जाएगा। ठीक बात है। फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है, ये अपन को लाइन लिखनी है और फिर ये लिखनी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये a = BQ + R। अब a की वैल्यू 225 इक्वल्स टू b की वैल्यू, सॉरी ये 1 लिखना भाई, 135, b की वैल्यू 135 मल्टीप्लाई बाई q। अब q की वैल्यू क्या रखें वो अपन को सोचना है। मतलब ये है कि इस 135 को किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे गुणा करूं कि 225 के आसपास पहुंच जाऊं, लेकिन 225 के ऊपर ना निकलूं। हो सकता है 225 के बराबर भी आ जाए। तो सीधी सी बात है, 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 135 को 2 बार करने से 270 हो जाता है, 270 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। तो अपन को 1 टाइम करना है। पीछे रिमाइंडर आर का मतलब शेषफल, वो क्या बचेगा बताओ। वो अब ये डिसाइड करेगा कि क्या बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 135 है, इस 135 को इसमें से माइनस करना है हमेशा, लेकिन यहाँ लिख के दिखाना नहीं, मन में सोच लो। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। ठीक है, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब कि ए हमने यहाँ निकाल लिया, बी हमने यहाँ से ले लिया, इनटू क्यू हमें सोचना है क्योंकि इसके पास पहुँचना है। तो इतना तो आप सोच ही सकते हो। डिवाइड भी तो अपन करते ही ना, भाग कैसे करते हैं फिर डिवाइड, वैसे ही। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करना, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये सिंपली ऐसा डिवाइड है कि जैसे ये 225 है, ये 135 है, एक बार गया क्या, ये तो हो जाएगा भागफल Q। ठीक है, यहाँ आ गया 135, पीछे क्या बचा 0 और ये 9, 90, ये शेषफल हो गया। सिस्टम वही है, लेकिन ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस, सिंपल। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है ना, वो होती है ये a बन जाता है। अब 225 खत्म, अब ये a बन जाता है और ये b बन जाता है हर बार। तो इसको a की जगह लिखेंगे 135 इक्वल्स टू, इसको b की जगह लिखेंगे। देख लो भले, a की जगह ये बराबर का बराबर, b की जगह 90 इंटू q का मतलब भागफल, क्वोशंट। फिर सोचना है इस 90 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 135 के पास पहुँच जाऊँगा 1 टाइम। बिल्कुल सही सोचा आपने। प्लस रिमाइंडर क्या बच गया, 90 माइनस कर दो इसमें से, तो 45 रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चले गए नेक्स्ट स्टेप में, तो ये a बन गया, ये b बन गया, तो a को a की जगह लिखेंगे इक्वल्स टू b को b की जगह 45 को लिखेंगे। ठीक है, अब इस 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाए, तो आप सब ने बोला 2 बार, वेरी गुड, क्योंकि पूरा 90 हो रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचा, कुछ ही नहीं बचा, 0, क्योंकि 90 हो गया, 90 में से 90 जाएगा तो 0 बचेगा। बस यही आंसर आ गए। मतलब आपने, इसने पूछा क्या कि एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ, ये जो निकलेगा वो एचसीएफ होगा। मतलब आपने लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किया था,
45 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो 45 होगा वो हमारा HCF हो जाएगा, HCF। जो लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, ये जो रिमाइंडर होगा वो 45, तो HCF बराबर 45 आपका आंसर हो जाएगा। है ना, काफ़ी इजी। बस तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब लेते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिया। अब देखो, चाहो तो इसको स्टेप्स भी लिख सकते हो, चरण इस वजह से लिखते तो हैं इसको, चाहो तो लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सिंपल है, ऐसी कोई सिंपल बात है ये। और स्टेप थर्ड, मतलब हिंदी वाले लिख देंगे चरण फर्स्ट, ठीक है, चरण सेकंड, चरण थर्ड, ठीक है, 3 चरण में हो गया। फिर वो है 196 एंड 38220, हिंदी वाले लिख देना और। ये है 38,220 है, इधर 196 है। सबसे पहले क्या करना है, 38,220 यानी 38,220 को ये बड़ा दिखाना है भी बड़ा, तो ऐसा लिखना है। फिर ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 38220, बी की वैल्यू हो जाएगी 196, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड हिंदी बोलेंगे विभाजन और एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। और वो क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वेरी गुड, चलो इधर कर लेते हैं कि थोड़ी एक इसके बाद एक लाइन और लिख लेना यहीं पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 38220 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है 196। और देखो ये एक ऐसा नंबर है जब आपको सोचना नहीं आ रहा हो कि यार 196 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करना, इस 38220 के अंदर 196 का डिवाइड कर लेना, क्योंकि कब वैसे तो सिंपल वैल्यू आती है, कभी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू एग्जाम में नहीं आती, लेकिन कभी कभी अगर आ जाए तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इसका इसमें डिवाइड करना, ठीक है। तो लगभग देखो कितनी बार जाएगा, एक बार 196, तो माइनस किया तो 12 में से 6 तो 6, और इधर बच गया 7 यानी 17, तो 17 में से 9 गए, ठीक है, तो बच गया 8, यहाँ बच गया 186, फिर उतार लिया 2, ठीक है। अब इसका अप्रोक्स लगभग ये जाएगा 10 बार तो जा नहीं सकता, 1960 हो जाएगा तो 9 बार चला जाएगा, तो 9 6 54 यानी कि 9 6 54, फिर बच गए 5 81 और 5 86 8 और 9 और 8 8 16 17 17 आ गया, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ बन गए 15, ठीक है, क्योंकि इससे ले लिया था कैरी। 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बच गया, मतलब 98 बचा, अब उतारा 0। तो अब इसका लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 5 6 30 यानी 5 6 30, 1 कैरी, फिर 5 9 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 और 4 9, पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब 195 कंप्लीट टाइम जा रहा है। इसका मतलब ये सीधा एक ही बार में ख़त्म हो गया, 196 इंटू 195 प्लस 0 रिमाइंडर। ये है मतलब, ये तो एक अलग सा ही क्वेश्चन था, मुश्किल ज़रूर लग रहा था लेकिन सबसे ईजी है। तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा, जो B है, B की वैल्यू हमेशा HCF होती है, BQ मतलब B इधर वाली, जैसे यहाँ 45 थी ना वो नंबर, तो HCF फाइनल HCF क्या हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 बच जाए ना तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा। तो आपका HCF हो जाएगा 196। मेरे हिसाब से सबको बहुत ईजी लग रहे होंगे, सब सोच पाओगे। जब सोचना नहीं आ रहा हो तो ऐसे डिवाइड करके, रफली डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी स्टेप अपनी, तीसरा क्वेश्चन है वो है 867 एंड 255, ठीक है। पहली स्टेप क्या है कि 867 बड़े हैं 255 से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 867, बी की वैल्यू हो जाएगी 255, ठीक है, ये निकाल दी। फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक, वो क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह 867 इक्वल्स टू बी की जगह 255 इंटू क्यू, सोचना पड़ेगा क्यू तो, ठीक है, क्यू कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाऊँ, तो लगभग राउंड फिगर में इसको 250 मान लो, 250, इसको 900 मान लो, तो सीधी सी बात लगभग 250 250 500 750, 3 बार में काम होगा। 3 5 जा 15, 15 और 1 16, हासिल लग गई ना, 6 और 1 7, 765 इसमें से माइनस कर लो, वो रिमाइंडर बच जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 0 और 102 बच जाएगा, ठीक है, 102 रिमाइंडर बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड चरण, द्वितीय चरण में ये अपना ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा,
तो 255 इक्वल्स टू वो ए बन जाएगा 102। किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? तो सीधी सी बात है 2 बार ही होगा, ठीक है। 2 बार का हो जाएगा 204, 204। तो रिमाइंडर क्या बच गया 15, बस 51 ही बचा। थर्ड स्टेप चली, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो 102 इक्वल्स टू 51। किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ 51 को? 2 से। वेरी गुड, क्योंकि पूरा हो गया, रिमाइंडर 0। तो ये हमारे लिए एचसीएफ बन गया, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 51। तो बेहद आसान है, जब तक करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। ये एक एचसीएफ निकालने का तरीका। एचसीएफ निकालने के तो और भी तरीके बहुत है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपके कोर्स में है उससे ये मेथड सबसे बेस्ट है। और जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाए हैं वैसा का वैसा आपको स्टेटमेंट लिखना है, बस आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। मैंने शॉर्ट में लिखा, अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ठीक है, समझ गए? ओके। हाँ, अब है क्वेश्चन शानदार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तीनों 100% मोस्ट क्वेश्चन है। ये नॉर्मल, ये स्क्वायर में, 5th क्यूब में। मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन शो करना है, ये वर्ग है और 5वां घन है। और तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट है, वो मैं अलग से करा दूंगा। पहले इन तीनों को एक साथ अगर आपने समझ लिया ना, तो ये क्वेश्चन कभी आपके ज़िंदगी में डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ज़िंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा आपको थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, अलग सा नजर आएगा। पहले बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट। इसने कहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा, 9th में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। ध्यान से समझना, तीसरा बाद में करेंगे। हाँ, अब सबसे पहले अपन को ये मान के चलना है, माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेट ए इज ए ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये बात आपको लिखनी है। मान लेते हैं कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं वो यूक्लिड की तरफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्राइमिका बोलते हैं हिंदी में वो, या फिर उसको विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है। तो उसमें ए चाहिए, और एक बात ए तो चलो अपन ने मान लिया। अब बी क्या होगा? बी वही होगा जो क्यू से मल्टीप्लाई है। ध्यान रखना, जो क्यू से मल्टीप्लाई है, जो क्यू से गुणा हो रहा है, वो यहाँ पर बी की वैल्यू होगी। तीसरा बंदा कौन होता है? एक तो ए होता है, हो गया। बी होता है, हो गया। अब रहा आर। आर कौन होगा? सबसे बड़ा इश्यू है आर कौन होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रेमिका बोल दो, चाहे विभाजन एल्गोरिथम बोल दो, उसमें आर, बी और ए की जरूरत पड़ती है। तो आर को निकालना सीखो तो हमेशा फिक्स है आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये तो होता है बड़ी का साइन। आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। ये बराबर हो गया, कैसा? ऐसा और ऐसा साइन। आर की वैल्यू का जो ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आर की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी। बात समझ में आ गई? लिखना सीखो। इसमें 6 बड़ा होगा आर से, इसका मतलब आर 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये आर की वैल्यू है। इट मीन्स का मतलब अर्थात आर की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं, 6 से छोटी। बस ये बड़ी चीज आ गई। आर की वैल्यू इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अपन 5 तक रख सकते हैं। मामला फिट है? फिट है। अब अपन को शो क्या करवाना है उस पर चलो। उसने कहा कि आप दिखाओ 6q+1, 6q+3, 6q+5 हो जाए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, विभाजन क्या बोलते हैं इसको? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, लेमा की स्पेलिंग LEMMA। LA तो नहीं आता, एक बार देख लेते हैं नीचे वाले में स्पेलिंग LEMMA। ठीक है, प्रेमिका के अनुसार ये फॉर्मूला वही चीज़ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल दो चाहे, बात वही है। वो क्या कहता है? A बराबर
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू ऐसे ही मत रख देना, पांचों नहीं रखनी है। 5 में से आर की वैल्यू वही रखनी है जो हमें दिखाना है। आर इसमें कौन होगा, 1 होगा आर, 3 होगा आर, 5 होगा आर। बस इसका मतलब आपको आर बराबर 1 लेना है, 0 भी नहीं लेना। 0 कब लेते, जब ओनली फॉर 6 क्यू होता, मतलब रिमाइंडर होता ही नहीं। हो सकता है इसी क्वेश्चन एग्जाम वाला ऐसा कह दे कि 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इसका मतलब हमें आर की वैल्यू 0 लेनी है, तब जाके वो 6 क्यू होगा। समझ गए, अभी समझाता हूँ। आर बराबर 1 ले लिया अपन ने, और इसकी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। ए बराबर बी की जगह 6 क्यू प्लस आर की जगह 1 आ गया एक आंसर, तो यही चाहिए था एक। तो सेकंड में आर बराबर क्या चाहिए, 3, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये भी आ गया सेकंड आंसर। फिर क्या चाहिए, आर बराबर 5, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। बहुत ज़्यादा आसान था, पहला तो हमने शो कर दिया, करना था, बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पांचों इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर है। अब इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा, अब समझ में आएगा। ये तो हो चुका अपना, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन 4th की। ध्यान से समझना बहुत, अगर तीनों एक साथ समझोगे तब सारे डाउट क्लियर, आज के बाद कोई टेंशन नहीं। ये लाइन फिर से लिखनी है, माना कि इसमें भी वही मानना है क्या, हिंदी वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक, ओनली फॉर धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, तो ए एक धनात्मक पूर्णांक है। लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बस ये मान के चलना है, जो दे रखा है वो लैंग्वेज रखनी है। फिर रही बात बी की, तो बताओ बी क्या होगा, बी जो हमें दिखाना है, जो एम के साथ मल्टीप्लाई में है, वो बी हो जाएगा। बी हो गया 3, बिल्कुल सही है। अब रही बात आर की, तो फिक्स है इतना, तो आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर होगी, लेकिन 3 से हमेशा छोटी होगी। जो भी बी की वैल्यू है उससे हमेशा छोटी होगी। समझ में आ गई, इट मीन्स अर्थात आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस। ठीक है, फिर ये लाइन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, साफ लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। ठीक है, और वो क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बात आई हमें दिखाना क्या है, हमने देखा हमें दिखाना 3m, इसका मतलब हमें r नहीं लेना, क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 0 लेना है, क्योंकि प्लस में कुछ भी नहीं है, और प्लस में जो होता है वो रिमाइंडर होता है। हमेशा ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर 0 लेना है। तो a बराबर b की जगह तो रख लेंगे 3, q का तो q, r की जगह रख दिया 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 3q। a बराबर 3q लिख सकते हैं, यस। अब सुनो, अब उसने कहा कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, ये शब्द का ध्यान देना है, स्क्वायर ऑफ मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। इसका मतलब अब दोनों तरफ वर्ग करने पर या लिखना बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। अब भले इसको मत लिखो, एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दिया, वो तो वैसे अपने मान के चल रहे हैं। सोल्यूशन तो इसका आएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। क्या आपको 9q स्क्वायर दिखाना था क्या, नहीं। देखो पूरी बात समझो, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं करना था, तो वही हमारा आंसर था, लेकिन इसने कहा नहीं, इसके बाद में इसका वर्ग भी करो, तो हम वर्ग भी कर रहे हैं। अब हमें क्या दिखाना है वो ध्यान दो, हमें दिखाना है 3 और m, तो इनमें से कॉमन लेना है जो दिखाना है। भाई ये जो 9q स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ है क्या, आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 × 3 9 और 9q स्क्वायर, भाई मल्टीप्लाई कर लो एक साथ में। इसको ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे कारण है, अब सुनना। अब मैं इसको लिख दूं 3m, अपना आंसर आ गया। आप कहोगे ये क्या कर दिया, 3q स्क्वायर कहाँ चला गया, बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ लिखना है
जहां, मतलब वेयर 3q² बराबर m, जहां हमने 3q² के बराबर में क्या रख लिया, m, बस आ गया आंसर। ऐसे करना है। अब सुनो, अभी पूरे डाउट क्लियर होंगे, चिंता मत करो। अब शानदार क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप है थोड़ा। ये तो दिखा दिया, अब 3m+1 और दिखाना है। इसका मतलब हमें r की वैल्यू 1 और लेनी पड़ेगी। रखो 1 लेने के बाद में a बराबर 3q+1, उसके बाद में बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, मतलब a के ऊपर भी स्क्वायर और 3q+1 के ऊपर भी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये बात अपन को यहाँ पर लिखनी है। तो a का तो स्क्वायर हो गया, ये बार बार मत लिखो, बेसो छोड़ देना। अब यहाँ ध्यान देना है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही है क्या? आपने कहा आ रही है, वेरी गुड। 3q का स्क्वायर हो गया 9q², 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 2 जा 6q, है ना शानदार। अब सुनो, अब है क्वेश्चन, हमें दिखाना है 3m+1 और किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमने उसके जैसा थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश की कि इसको थोड़ा ज़रा ऐसा लिखें क्या। ऐसा लिखा तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि 1 सेपरेट हो गया। अब इनको अपन ने क्या करा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है। कॉमन तो पता नहीं, जो मर्जी ली जा सकती होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो वही लेना है जो हमें चाहिए, हमें तो 3 चाहिए। तो ये लो साहब 3 कॉमन ले लिया, क्यू भी नहीं लिया, क्यू भी हमें ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। 3 कॉमन लिया तो पीछे बचा 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा, भाई जो कॉमन लिया जाता है ना उसका बारी बारी भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 3 का 9 में डिवाइड किया, 3 3 जा 9, q² का q² रह गया, प्लस का प्लस, 3 2 जा 6 और q का q, बाहर 1 अपना एज इट इज। अब मैं इसको लिख दूंगा 3m+1। आप कहोगे ये क्या कर दिया, किसका, इसका क्या कर दिया, ब्रैकेट वाले का। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने लिख दिया यहाँ पर वेयर का मतलब जहाँ 3q² + 2q बराबर m हमने मान लिया, तो ये हो गया m, तो 3m+1। ये है शानदार तरीका। आ रहा मज़ा, मतलब बेहद इजी है। अब मैं 5वां क्वेश्चन और लूंगा ना, तब तो सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ओके। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्यूब, जहां आपने स्क्वायर किया था, वर्ग किया था घन। बस गारंटी है सिंगल क्वेश्चन। अब आपके डाउट क्लियर, सब क्लियर। ठीक है, बस ध्यान से समझना, सिंगल क्वेश्चन आपके अब नहीं रहने वाला इससे रिलेटेड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यूब, घन लिखा हुआ है। ठीक है, क्यूब, बाकी वही है। 9m दिखाओ, 9m+1 दिखाओ, 9m+8 दिखाओ, कुछ मर्जी जो मर्जी पूछो। 9m, 9m+1 और 9m+1 और 8 दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट वो वहीं से करेंगे। माना कि a एक, इसने क्या पूछा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक लिख दो, धनात्मक पूर्णांक है। लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में a का काम हो गया। b क्या होगा, जो m के साथ मल्टीप्लाई में है वही b होगा। वेरी गुड, तो b कितना हो गया, 9। अब रहा नंबर r का, तो r तो ये हो गया साहब, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन 9 से छोटी होगी। 9 से तो छोटी होना पड़ेगा। इट मीन्स, अर्थात जो r की वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन 9 हो सकती, लाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 9 से छोटा। बहुत बड़ी चीज़ सीख ली, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन और प्रेमिका के अनुसार वो क्या कहती है, वो कहती है कि a बराबर BQ + R। a कितना, a तो माना है, b कितना 9, q कितना, q तो q होता है ना, r कितना पता नहीं। इसका मतलब अभी तो हमने r माना ही नहीं, और मानेंगे ऐसे थोड़ी ना, कोई 8 के 8 ही थोड़ी मान लेंगे, नहीं। जितना पूछा, 9m पूछा ओनली फॉर,
इसका मतलब 1 नहीं 0। जब प्लस में कुछ नज़र नहीं आ रहा हो तो 0 लेना है। तो r बराबर 0 लेने पर तो a इक्वस टू बी की जगह 9 q प्लस एक बार फॉर्मेलिटी तो करनी है 0, मतलब a बराबर 9q। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, उसने कहा था घन करना है, क्यूब करना है। तो लिखो यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है ना, क्यूबिंग बोथ साइड। और अच्छा लिख सकते हो तो अपने हिसाब से लिख लेना। तो a के ऊपर भी क्यूब करना है और 9q के ऊपर भी क्यूब करना। अब a क्यूब को तो मत खोलो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 9 का क्यूब होता है 7 to 9 729, मैंने मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार, और क्यूब खुल गया। क्या आपको 729 क्यूब चाहिए था क्या? नहीं। तो क्या चाहिए आपको? 9m चाहिए। तो कॉमन ले लो इसको, मैं लिख दूं क्या? 9 गुणा 81 क्यूब। इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? जब मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ तो इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? वेरी गुड, बात तो एक ही है। तो इसको जब ऐसा लिखा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आना चाहिए। क्या यही आंसर चाहिए आपको? नहीं। तो क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए 9m, लिख दिया मैंने इसको 9m। आप कहोगे इसका क्या कर दिया? तो साइड में लिख दो जहां, यानी कि वेयर 81 क्यूब इक्वल्स टू m। तो ये अपना 9m क्या आ गया? आंसर आ गया। अब नंबर आया है 9m प्लस 1 का, यानी कि r क्या लेना पड़ेगा? 1, ठीक है। इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। r बराबर 1 रखो फॉर्मूले में, a बराबर 9q प्लस 1, क्योंकि हमें 1 दिखाना है। वेरी गुड। अब क्या क्या आंसर आ गया? कि नहीं, बोथ साइड आर क्यूबिंग, ठीक है। बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे पर मतलब दोनों तरफ घन करने पर। जैसे ही दोनों तरफ घन किया, ये देखो 9q प्लस 1 का भी क्यूब हो गया, ठीक है। चलो a क्यूब, तो a की बातें लिखो मत लिखो, एक बार लिख दो चाहो तो, वरना जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 9a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये लिखा अपने a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। डन। अब खोल लो इसको। a क्यूब बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है। 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब, क्योंकि ये खुल गया। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ध्यान से समझना, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3 और 243 और 1, उसका कोई मतलब नहीं। 243 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, यहाँ ये पूरा सोल्यूशन हो गया ये वाला, ठीक है। ओके, प्लस 9 से 27 यानी कि 27 और क्यू 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। क्या आपको ऐसा आंसर चाहिए था क्या? अजी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या? तो ये कि 729 क्यूब 243 क्यू स्क्वायर 27 क्यू और 1 को थोड़ा अलग लिखो, क्योंकि हमें 1 चाहिए। 1 को हमने अलग लिख लिया, लेकिन फिर हमने सोचा 1 से पहले और क्या चाहिए? 9m चाहिए बस। तो इसको पूरे को 9m बनाना है, चलो बना देते हैं। इस पूरी की पूरी वैल्यू में 9 को कॉमन ले लिया बस, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। 9 को कॉमन लिया तो 9 8 72, 9 8 72, 9 1 9, क्यूब अंदर पड़ा रह जाएगा। ऐसे ही 9 का इसमें डिवाइड करो तो 9 2 18, 2 9 18, ठीक है। बच गए कितने? 6। तो 9 7 63, 9 7 63, क्यू स्क्वायर बच गया। और 9 का 27 में 3 बार और क्यू का क्यू और 1, मतलब जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड किया जाता है। ये हो गया। क्या ये आंसर चाहिए था? अजी ये भी नहीं चाहिए। तो क्या फिर 9m प्लस 1 हमें आंसर चाहिए। आप कहोगे इसका क्या कर दिया? तो हमने साइड में लिख दिया कि वेयर जहां 81 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यूब बराबर m हमने मान लिया। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होती है मैथ्स।
अब बात करते हैं अपन 9m+8 की। चलो अब इसका मतलब हमें r क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चीज सिखाता हूं आपको, बहुत लेवल की चीज सिखाता हूं कि कुल मिला के अपन को आंसर चाहिए 9m+8। ध्यान से सुनना पड़ेगा ना, 9m+8 चाहिए। और r की वैल्यू अपन जो भी लेंगे, r की वैल्यू अपन जो भी लेंगे उसका लास्ट में जाके तो क्यूब करना पड़ेगा, घन तो करना ही पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो फिर क्यों ना 8 क्यों ले अपन, 8 से ही लाना तो लास्ट में जाके 8 ही पड़ेगा, बाकी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि अपन r की जगह 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब भी 8 होता है, 2 × 2 × 2 8। हालांकि 8 लोगे तो भी गलत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर दिखाना होता है, लेना भी वही होता है रिमाइंडर। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है तो वहां पर अपन कम लेके भी उसको दिखा सकते हैं। तो आप मेरी मानो 8 की जगह 8 मत लेना, r की जगह 8 लोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं है वो। लेकिन अभी आपको क्या लेना है, 2 लेना है। तो r की जगह लेना है 2। अब बताता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। a बराबर, अभी पूरी बात सिखा दूंगा, पहले देखते जाओ। 9³ + 2, फिर वही बात है, दोनों तरफ घन करने पर, बोथ साइड क्यूबिंग। ठीक है, दोनों तरफ घन किया तो इसके ऊपर भी क्यूब हो गया और 9³ + 2 के ऊपर भी घन हो गया। ठीक है, अब देखो, आओ इधर, a³ बराबर, यहाँ a + b का क्यूब लग जाएगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। a³ बराबर a³, ये तो a³ कौन सा ये वाला, अब यहाँ पर a + b का क्यूब खोल रहे हैं ना अपन, तो a³ + b³ + 3a² 3a² + 3ab²। ठीक है, तो a³ बराबर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब, 2 का क्यूब 8, यहाँ पर हो गया 81। ध्यान रखना ये 81 को 2 से किया, 81 को 2 से किया तो ये आ गया अपने 2, यहाँ करके बता देता हूँ। देखो 81 हुआ, 81 को 3 से कर लो, चलो तो 243 को 2 से और करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 8, ठीक है, और 4, तो 486। ध्यान से समझना, 3a² है वो, ठीक है, तो b की वैल्यू तो 2 ही थी इसलिए, तो 486 786 Q² प्लस इसका देखो 4 3 12 और 12 9 108, ठीक है, 12 9 108 Q। बस ये ध्यान रखना, कोई मल्टीप्लाई मिस्टेक होगी तो देख लेना थोड़ा। 81 को 3 से किया तो 243, 81 को 3 से करेंगे तो, ठीक है, 3, हाँ 243, इसको 2 से कर देंगे तो 6 8, हाँ सही है। अब अपन को क्या देखना है, a³ बराबर हमें क्या बचाना है, 8 बचाना। देखो ये कहना चाह रहा था हमें 8, 2 में भी बच जाएंगे, लेकिन आप टेंशन मत लो, अगर आप r की वैल्यू 8 भी ले लोगे ना तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क हो जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं है। मेरा मकसद स्मार्ट वर्क भी कराऊँ और बहुत कुछ सिखा दूँ, समझ गए, ठीक है। अब हमने क्या करा कि थोड़ा सा इसको अलग लिखा, क्योंकि हमें 8 की ज़रूरत है। 486 Q² + 108 Q + 8 बिल्कुल साइड में। अब a³ बराबर इसमें और इसमें हमें 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ 9 चाहिए, तो 9 8 72 यानी कि 981³, इसमें भी 9 कॉमन ले लिया तो 9 5 45 बच गए 3, 9 4 36 Q², इसमें लिया तो 9 1 9 2 18 Q, और बाद में लास्ट में 8 लिख दिया। तो a³ बराबर ये पूरा m हो गया, तो 9m + 8 आप क्या होगे, इसकी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे ये क्या कर दिया इसका, तो लिख देंगे वेयर, जहां ये पूरा 81 Q³ 54 Q² प्लस 12 Q बराबर m मान दिया अपन ने, ठीक है। तो लेकिन हमारा आंसर ये रहा और ये रहा, है ना मज़ेदार। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd भी करा दूंगा, 4th और 5th, ये बड़े शानदार क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से यही मोस्ट क्वेश्चन है, हालांकि अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो मैंने पीछे रखा था, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेनाइन आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना। ये सब फॉर्मेलिटी है, थ्योरी है,
दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों बराबर बराबर, जितने संख्या अलग अलग जिस फर्स्ट कॉलम में होगी वही सेकंड में होगी, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे मार्च कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको ये वर्ड जब भी दिख जाए ना, अधिकतम, हाईएस्ट, an army contingent of 616 members is a march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are the march in the same number of columns. What is the maximum number? Maximum numbers of columns in which they can march. ये मार्च का मतलब परेड करना, यानी कि अगर मैक्सिमम नंबर जब भी दिख जाए, मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, हाईएस्ट, अगर ये वर्ड कहीं पर भी दिख जाए तो हमेशा और हमेशा ACF निकालना होता है। ये चीज़ कहीं साइड में लिख लो बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो ग्रुप बने हुए हैं, 616 का और 32 का, तो 616 से बड़ा है, सॉरी 32 से बड़ा है 616, वेरी गुड। इसका मतलब जो बड़ा होगा वो A होगा और B हो गया 32। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, के अनुसार वो लिख देंगे अपन A बराबर BQ प्लस R। A की वैल्यू कितनी 616, B की वैल्यू कितनी 32, किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसके पास पहुँच जाऊँ। राउंड फिगर में मानना है इसको कि अब लगभग अगर 20 से करते हैं ना, 20 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 640, भाई 20 से करेंगे 640 हो जाएंगे, जबकि इतना है नहीं। तो लगभग करके देखते हैं अपन एक बार 18 से, 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57, मामला और बढ़ सकता है। 19 से करते हैं, 19 2 38, 19 3 19 2 38, 3 57 और 3 60, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब कि हम इसको करेंगे 19 से मल्टीप्लाई 19 से, तो क्या आएगा 19 2 38, 19 2 38, 3 19 से जब 50 से होने 19 3 57 और 3 60, 608। तो रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 08। और अब अपन क्या करेंगे, ये अपने लिए A बन जाएगा और ये B बन जाएगा, ठीक है। तो 32 इक्वल्स टू 8 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 है तो 4 से प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या 32, तो अब मतलब 32 हो गया। तो अब ये हमारे लिए क्या बन गया, SCF। तो SCF बन गया 8। तो इस तरीके से उसने क्या कहा था कि किसी परेड में सदस्यों वाले उसने नंबर पूछा था, तो वो हो जाएगी अधिकतम जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8, ठीक है ना। हाईएस्ट जो स्तंभों की संख्या होगी लिख सकते हो आप, अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8, यानी कि ये पूछा इसने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो लिख देना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से अपने ओवरऑल 1.1 आज कंप्लीट कर ली, ठीक है, ओके।